नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट धनंजय कुमार द्विवेदी एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो का पूरा उद्देश्य समझ सकें। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो AIBE के एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में जो लोग फेल हो जाते थे, अगर आप लोग इस वीडियो में बताए गए नियम को फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी फेल नहीं होगा, चाहे वो पहले वर्ष वाला हो या दूसरे वर्ष वाला हो। मतलब कि चाहे वो पहली बार AIBE के एग्ज़ाम दे रहा हो या दूसरी बार दे रहा है। अगर पहली बार दे रहा है तो पहली बार ही पास हो जाएगा, अगर वो दूसरी बार दे रहा है तो दूसरी बार ही पास हो जाएगा। बाकी अब फेल होने के चांस बिल्कुल नहीं रहे, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताया हूँ दोस्तों मैं। अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है AIBE के एग्जाम में। और चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, पहले वर्ष का हो, दूसरे वर्ष का हो, नया हो, पुराना हो, कुछ भी हो, मगर फेल होने के चांस बिल्कुल खत्म है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको AIBE एग्जाम एक ही बार में पास करना है तो उसके लिए आपको कुछ कार्य है वो करना पड़ेगा। और वो कार्य क्या है कि अभी आप लोगों के पास टाइम भी है, कम से कम नहीं तो अभी 20 दिन टाइम है आप लोगों के पास, क्योंकि 5 फरवरी को डेट आई है। तो इस 20 दिन के जो मैं बीच की जो तैयारी बता रहा हूँ, मतलब कि अभी 20 दिन बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए, तो अगर 20 दिन से कम भी बचेंगे तो भी मतलब कि आप कुल मिला करके 3 से 4 दिन में भी AIBE का एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। किस प्रकार कर ले पाएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप बेयर एक्ट 19 होते हैं, बेयर एक्ट में, बेयर एक्ट कहां तक आप पढ़ेंगे अब, क्योंकि टाइम निकल चुका है। तो आप ये है कि बेयर एक्ट के जितना हो सके उतनी किताबें आप लेके जा सकते हैं, पर वो अभी इसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर वो विदाउट नोट होनी चाहिए, नोट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या अलाउ करता है क्या नहीं अलाउ करता है इसका नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है। तो आप कुल मिला करके अगर AIBE की एग्जाम पास करना है तो दोस्तों आपको पिछले 5 साल या 10 साल तक के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं AIBE के एग्जाम में, उन सब को आपको ले करके एक बार उसका पूरा देख लेना है और उसको देखना है किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं, और उसको बेयर एक्ट में देखना है कि कैसे मिलाना है, ताकि अगर आप लोग वहां को जाएं तो किस प्रकार से वहां पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे बेयर एक्ट में मिलते हैं, वो पूरा आपको नॉलेज पहले से ही ले लेना है। अगर आप पहले से ही नॉलेज नहीं लेंगे तो आप वहां पे जा करके चाहे जितनी किताबें लेके जाइए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वहां पे आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या। तो उसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए अभी आपको टाइम बाकी है कि आपको, जब आप पिछले कुछ साल के क्वेश्चन लेंगे, नहीं ज़्यादा ले सकते हैं, 3 साल का ही ले लीजिए, 5 साल का ले लीजिए, 10 साल का ले लीजिए, अगर जितने आपकी इच्छा हो उतना ले लीजिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो अगले साल का ही ले लीजिए, एक ही साल का ले लीजिए, और बेयर एक्ट ले करके आप उसको ऐसा लीजिए कि जिसमें आंसर ना हो, उसको आप देखिए, देखने के बाद बेयर एक्ट में उसे ढूंढिए कि कैसे इसको ढूंढा जाता है, उसकी ट्रिक क्या है, कैसे मिलेंगे, कि क्योंकि यहाँ पे CRPC है तो आप क्या पूरी CRPC देखते चले जाएंगे, नहीं, उसके कुछ उसमें मुद्दे हैं, तो उस मुद्दे को आपको देखना है, उसमें कैसे ढूंढने का एक ट्रिक आपको मालूम हो जाएगा, आपका एक रिहर्सल प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब ये प्रैक्टिस आप लोग घर में पहले से कर लेंगे, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम उतना ज़्यादा बचा नहीं है कि आप पढ़ करके पास कर सकें, क्योंकि ये 3 साल 5 साल के लिए भी होती है और न जाने कितने कितने जजमेंटों का इसमें आदेश आते हैं, तो अब वो बात नहीं रह गई है। अब यही एक बचा है आसान तरीका कि आपको पास करने के लिए सबसे पहले वो ट्रिक अपनाना है कि कैसे करना है। और दोस्तों, जैसे आपको वहाँ पे पेपर मिले तो सर्वप्रथम आप पूरा उसको जो आ रहा है पहले उसे करिए, उसके बाद जो आप ढूंढ सके बेयर एक्ट में उसमें से ढूंढ करके करिए, और जो बचे उनको छोड़ते चले जाइए। जब सारी कहानी आपकी ख़त्म हो जाए कि अब हमको इसमें नहीं मिल रहा, वहाँ पे नहीं मिल रहा है, और जो टाइम मिला है, जो ये टाइम मिला है दोस्तों,
ये भी ख़त्म हो रहा है। तो आपको थोड़ा टाइम बचा है, तो आपको एक ही विकल्प पे टिक मारना है। कोई भी, चाहे ए में या बी में या सी में या डी में, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको सिर्फ एक ही विकल्प पे टिक मारते चले जाइए। क्योंकि अगर आप किसी में ए में लगाएंगे, किसी में बी में लगाएंगे, किसी में सी में लगाएंगे, किसी में डी में लगाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें कौन सा गलत हो गया, कौन सा सही हो गया। अगर आप एक ही अंक पे लगाते चले जाएंगे तो आपको ये समझ लीजिए कि कम से कम नहीं 10 से 15 नंबर मिल जाएंगे, अगर इधर उधर नहीं करेंगे तो दोस्तों, अगर आप लोग इतना कार्य कर लेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, अगर आप इधर उधर करेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे, तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कृपया कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और मैं उसका पूरा सलूशन दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग जाए तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर ना अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर जब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि आप लोगों में क्या चाहिए, अगर वो कमेंट में आप बताएंगे तो अगली वाली वीडियो में मैं आप लोगों का उसका भी सलूशन दूंगा। धन्यवाद।